Students, now we will discuss about second type of reactions. Okay, पहला टाइप तो हमने डिस्कस कर लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. Now we will discuss about second reaction, which is decomposition reaction. Right? जो बिल्कुल कॉम्बिनेशन का रिवर्स है. ठीक है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसा हमने भी डिस्कस किया कि दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो डिकम्पोजिशन में उसी का रिवर्स होगा. राइट? सो लेट्स सी decomposition reactions in which one compound decomposes into or more compounds or elements are known as decomposition reaction. It means that ऐसे reaction जिसमें एक single compound या reactant break होकर दो या दो से ज्यादा simpler product बनाए तो वो decomposition reaction है. It means that ये reaction combination reaction का just reverse है, opposite है. अगर हम इसको सिंपली एक्सप्लेन करें तो हम ये कह सकते हैं AB will break down into A plus B. Okay, so this is a simple representation of decomposition reaction where a single reactant, जो reactant है वो break होगा दो simpler products. Okay, तो ये एक simple सा idea था decomposition reaction के बारे में. ठीक है. अब थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, एलैबोरेट करते हैं, जैसा कि हमने कॉम्बिनेशन को एलैबोरेट किया था. सो अगर मैं एक सिंपल रिएक्शन को यूज करूं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो क्या होगी. चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को डिस्कस करते हैं जो हम पहले ही कर चुके हैं. ठीक है. ये सभी को पता है, मैंने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था. ठीक है. यहाँ पे देखिए पोटेशियम है और ClO3. ClO3 मींस क्लोरेट. ठीक है, जिसकी वैलेंसी 1 होती है. तो अगर कॉमनली कंप्लीट करके इस कंपाउंड का नाम दो तो ये है पोटेशियम क्लोरेट. ठीक है, इसे हम कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट. ठीक है स्टूडेंट, ये कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है पोटेशियम क्लोरेट का यूज. ठीक है, और या इसके रिएक्शन. तो पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, अब ये डिस्कस करेंगे इसके सभी टाइप को. ठीक है. इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 की प्रेजेंस में अगर हम इसे हीट करें पोटेशियम क्लोरेट को, सो इट विल प्रोड्यूस, ये एक सॉलिड है. ठीक है, सॉलिड क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्लस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट इंडस्ट्रियल मेथड यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ oxygen. Right? Here is a potassium chlorate dry crystal. When we heat these crystal in presence of manganese dioxide, they will produce solid crystal of potassium chlorate and molecular oxygen. And this reaction is used for industrial preparation of oxygen. Oxygen का industrial method में अगर preparation आपसे पूछे तो ये reaction use होगी. ठीक है. अगर common method में अगर हम कहें तो hydrolysis of water या जिसे हम electrolysis of water कहते हैं. ठीक है, जिसको हम लेटर डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो दो मेथड कॉमनली पूछ लेता है ऑक्सीजन प्रिपरेशन की. इस मेथड को आपको प्रेफरेंस देनी है. सबसे कॉमन है कि जब हम पोटेशियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो ये ब्रेक होगा पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल में एंड मोलेक्युलर ऑक्सीजन में, जो लेटर हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में यूज करते हैं. तो एक सिंपल सा आइडिया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है. ऐसी रिएक्शन जिसमें हम हीट को यूज करें किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए या डिकम्पोज करने के लिए, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें तो ये ब्रेक होगा कैल्शियम ऑक्साइड में एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में. ओके, तो देखिए यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होगी, जबकि यहाँ पे हीट अब्सॉर्ब हो रही है. सो वेल वी कैन से दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर. इट मींस दैट इन रिएक्शन में हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होती है जिससे रिएक्शन आगे प्रोसीड हो सके. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कंपाउंड्स हैं वो ब्रेक होके आइसोलेटेड एटम्स में डिफरेंशिएट हो रहे हैं. तो दैट्स व्हाई इन रिएक्शंस में हीट अब्सॉर्ब होगी ताकि जो कंपाउंड के बीच में जो लिंकेज है, बॉन्डिंग है, उसे इजीली ब्रेक किया जा सके. ठीक है. सो हियर इन दिस रिएक्शन वी सप्लाई हीट. सो this is an
example of thermal decomposition reactions. Now we will discuss about एक और रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं चलिए थर्मल डिकम्पोजिशन में, जिसमें हम आयरन सल्फेट को डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेट्स फॉर एन एग्जांपल आयरन सल्फेट 7H2, ठीक है, which is green in color and commonly known as green vitriol. ठीक है, ये फेरस सल्फेट है जिसे कॉमनली ग्रीन विट्रॉल भी कहा जाता है क्योंकि ग्रीन इन कलर है. जब हम इसे हीट करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू एनहाइड्रस. एनहाइड्रस मींस नो वाटर. ठीक है, सो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट प्लस 7H2 वाटर की जो मॉलिक्यूल है वो सेपरेट हो जाएगी. ठीक है, सो यहाँ पे ये ग्रीन इन कलर था, देन आफ्टर दैट इट विल कन्वर्ट इनटू डर्टी व्हाइट. ओके, राइट नाउ डर्टी व्हाइट कलर में कन्वर्ट होगा. देन लेटर यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट था तो ये हाइड्रस था. ठीक है, ये एनहाइड्रस हो गया मतलब नो वाटर. लेटर अगर हम इसे हीट करें, ठीक है, फेरस सल्फेट को, जो डर्टी व्हाइट इन कलर है इसके जो क्रिस्टल है, सो इट विल कन्वर्ट इनटू फेरिक ऑक्साइड. ठीक है, हीट करने के बाद जो ये है ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. ओके, फेरस सल्फेट डर्टी व्हाइट क्रिस्टल थे, हमने इसे हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया. ठीक है, Fe2O3. ठीक है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. यहाँ पे जो क्रिस्टल है आपके ब्राउन इन कलर है. ठीक है, तो देखिए ये एक सिंपल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी जिसमें हमने ग्रीन विट्रॉल या फेरस सल्फेट को हीट किया जिससे लेटर वो फेरिक ऑक्साइड में ब्रेक हो गया. ठीक है, ओके, तो ये तो कॉमन सा आइडिया था. चलिए थोड़ा सा और इस रिएक्शन को इलैबोरेट कर लेते हैं. कुछ और रिएक्शन को डिस्कस करते हैं जिनमें हम हीट को यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन और कह सकते हैं C12H22O11. ठीक है, ये सभी जानते हैं सुक्रोज का फॉर्मूला है. ठीक है, इसे हम कॉमनली व्हाइट शुगर भी कहते हैं. व्हाइट शुगर अगर हम इसे हीट करें, ओके, सो ये ब्रेक होगा 12 कार्बन. ठीक है, जिसे हम कॉमनली कार्बन ब्लैक भी कहा जाता है. ठीक है, प्लस 11 वाटर के मॉलिक्यूल. ठीक है, ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, सिंपली आप इसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, जहां पे सुक्रोज या व्हाइट शुगर हीट अगर हम उसे हीट करेंगे तो वो कार्बन ब्लैक में ब्रेक होगा और वाटर में. राइट, सो नाउ चलिए करंट आपने एक इवेंट सुना होगा 1-2 दिन पहले. ठीक है, बेरूट लेबनान में, ठीक है, एक गैस जो है रिलीज हुई है. ठीक है, जिसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट. ओके, रिसेंटली 2 दिन से यही न्यूज में है जिसमें बहुत से लोगों की जान गई है. तो अब उसी रिएक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट है क्या. ठीक है, NH4NO3 ये इसका कॉमन सा केमिकल फॉर्मूला है, NH4NO3. ठीक है, अब इस रिएक्शन को थोड़ा यहाँ पे डिस्कस भी कर लेते हैं जो थर्मल डिकम्पोजिशन शो करती है. कॉमन नेम अमोनियम नाइट्रेट. अमोनियम नाइट्रेट. सो देखिए स्टूडेंट क्या होगा इस रिएक्शन में. पहले तो डिस्कस करते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट है. वेल, अमोनियम नाइट्रेट एक जनरली व्हाइट क्रिस्टलाइन नाइट्रोजनियस कंपाउंड है. ठीक है, जो जनरली फर्टिलाइजर में यूज होता है, इजीली हैंडेबल है, कुछ ज्यादा इसमें रिस्क नहीं है. ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो जनरली ये ब्रेक होगा एक गैस जो जनरली यूज होती है एज अ लाफिंग गैस N2, जिसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड. सुना होगा आपने, नाइट्रस ऑक्साइड प्लस N2O and 2H2 वाटर के मॉलिक्यूल. राइट, सो देखिए अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया हमने और ये ब्रेक होगी नाइट्रस ऑक्साइड में प्लस वाटर में. ओके, नाइट्रस ऑक्साइड कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस. ये लाफिंग गैस है. ठीक है, क्लियर. सो नाउ अब यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि ब्रेक होने के बाद इतनी ज्यादा अगर ये लाफिंग गैस में इतनी ज्यादा डेथ कैसे हुई लेबनान में. तो सिंपल ये है कि जो
गैस है ये थर्मल डिकम्पोज नहीं हुई थी फर्स्ट। सेकंड ये था कि जनरली जब ये वहाँ पे इमिशन हुआ गैस का, देन आफ्टर सम टाइम वो एयर के साथ बहुत रिएक्टली मिक्स होता है, ठीक है, और इसकी वजह से एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है, डिजीनेस, वॉमिटिंग, ठीक है, सोर थ्रोट, ऐसे सिम्टम्स अपीयर होने लगे, जिस वजह से कुछ ही समय में वहाँ पे ये जो गैसेस ने बहुत ही कम समय पूरे रेडियस में स्प्रेड हो गई, जिससे बहुत ही ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई वहाँ पे। सो कॉमनली अमोनियम नाइट्रेट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जो एक कॉमन नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर है, हमारे फर्टिलाइजर में सबसे ज़्यादा यही यूज होता है। एक कंपाउंड है व्हाइट क्रिस्टलाइन, और इसका एक कैरेक्टर ये है कि ये बहुत रिएक्टली वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है, बहुत इजीली सॉल्युबल है। तो अगर इसे हीट करेंगे तो ये नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस में और वाटर में ब्रेक होगा। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये कैसा डिकम्पोजिशन है? देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन में तो जो हमने एनर्जी सप्लाई की वो हीट के फॉर्म में की, ठीक है। नाउ सेकंड टाइप में इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि हम जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे, जिससे कंपाउंड इजीली डिकम्पोज हो जाए। फॉर एग्जांपल वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम इसकी इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो जो वाटर का जो कंपाउंड है इट विल डिकम्पोज इनटू molecules of hydrogen plus oxygen. Okay, this method is also used in preparation of oxygen. ऑक्सीजन को बनाने में मेथड यूज होता है। देखिए, वाटर का मॉलिक्यूल जो है स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में प्लस ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, जिसे हम कॉमनली इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं, ठीक है। या फिर आप कहीं सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड प्लस इलेक्ट्रिसिटी इट विल फॉर्म प्लस Cl2, ओके। नाउ सो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन था, ऐसा डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा या लाइट के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। सो वेल स्टूडेंट्स, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। वेल स्पेशली जो हैलाइड्स होते हैं, हैलाइड्स मींस हैलोजन, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनमें हैलोजन प्रेजेंट है, हैलोजन कौन कौन से, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो अगर किसी भी कंपाउंड में ये प्रेजेंट है और वो कंपाउंड अगर सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा तो वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में। सो वेल व्हाट विल हैपन, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें सिल्वर क्लोराइड जो है अगर इस सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा तो ये ब्रेक होगा सिल्वर प्लस क्लोरीन, राइट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन कहें तो वो भी ठीक है, फ्लोरीन कहें, आयोडीन कहें तो वो भी बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस को शो करेंगे, मतलब फोटो डिकम्पोजिशन होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में आने के बाद वो ब्रेक हो जाएंगे। वेल यही रीजन है कि जो जितने भी हैलाइड कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिनमें हैलोजन प्रेजेंस है वो कलर्ड बॉटल में स्टोर नहीं किए जाते, क्योंकि जैसे ही कलर्ड बॉटल में हम स्टोर करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी सनलाइट के कांटेक्ट में आएंगे तो ये बहुत इजीली डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी हैलाइड्स हैं वो कलर्ड बॉटल में स्टोर नहीं किए जाते, ठीक है। तो जो बॉटल होती है, जो वेसल में स्टोर करते हैं, वो थोड़ा सा इस प्रकार से डिजाइन की जाती है कि जिससे उनमें सनलाइट एंटर ना हो सके, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो भी डिकम्पोजिशन शो करता है, ठीक है। अगर वो सनलाइट के प्रेजेंस में आए तो वो डिकम्पोज हो जाता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी और इसके वेरियस टाइप्स है, थर्मल,